हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं योना को, जिसे पनिशमेंट के तौर पर वैन में खड़े होकर लेसन याद करने के लिए कहा गया था। सुबह से वो लगातार खड़ी थी और उसके पेरेंट्स का गुस्सा उस पर बढ़ता ही जा रहा था। अंकल अपनी वाइफ से कहते हैं, आखिर कब तक हम उसे इस तरह बाहर खड़ा रखेंगे। अब हमें उसके लिए कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वे अम्ब्रेला लेकर अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं। योना जानती थी कि जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तभी एक शख्स उसे जरूर दिख जाता है, मिस्टर गो। मगर उसे लगता था कि शायद अब गो को याद भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब उनके घर हाउस वार्मिंग पार्टी थी। उस समय योना प्यारी सी ब्लू ड्रेस पहनकर आती है। सबके लिए वो नहीं थी, लेकिन लोगों को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, जिसे गांव से वापस लाया गया है। मगर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं आखिर ऐसी क्या कमी थी इसमें कि घर वालों ने एक और बेटी अडॉप्ट कर ली। उनकी बातें सुनकर योना अपना आपा खो देती है और उन पर हाथ उठा देती है। तभी सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और उसके अंकल आंट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लड़कियां शिकायत करने लगती हैं, आपने हमें पार्टी में बुलाया और आपकी बेटी ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमें जस्टिस चाहिए। अंकल उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन योना साफ मना कर देती है, गलती मेरी नहीं है, पहले उन्होंने ही मुझे सब कहा था, मैं बस चुप नहीं रह सकती थी। उसके डैड गुस्से में उसे मारने वाले होते हैं कि तभी मिस्टर गो वहाँ आ जाते हैं और योना को बचा लेते हैं। वो कहते हैं, बाहर वाले लोगों पर तो आप भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अपनी बायोलॉजिकल बेटी पर नहीं। यही सोचने वाली बात है। अब वापस प्रेजेंट में योना को एहसास होता है कि उसे अपनी फैमिली द्वारा तय की गई शादी करनी ही पड़ेगी। उधर मिस्टर गो योना की स्कूल टाइम की फ़ोटो देख रहा होता है। अगले दिन लंच के लिए योना उस लड़के से मिलने जाती है जिससे उसकी शादी फिक्स की गई थी, और शॉकिंगली वो मिस्टर गो ही निकलते हैं। योना पूछती है, क्या आप वही पर्सन हैं जिससे मेरी शादी फिक्स हुई है? गो मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंट हो गई हो। योना कहती है कि ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा ओवर थिंक कर रही हूँ। गो कहता है, ये मैरिज बस बिजनेस प्रॉफिट के लिए है, इसमें इमोशंस या फीलिंग्स की कोई जगह नहीं होती। योना को समझ आ जाता है कि ये पूरा अरेंजमेंट सिर्फ बिजनेस पर्पस का है, तो उसे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन असल में गो की इंटेंशन कुछ और ही थी। वो सच में योना के साथ रियल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। जब योना कॉल बिहेव करती है तो गो सोचता है कि शायद वो नर्वस है, इसलिए वो उसे टाइम देता है। लेकिन योना कहती है, कोई बात नहीं, मैं शादी के लिए रेडी हूँ और अपना फ़र्ज निभाऊंगी, बस आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। गो समझ जाता है कि योना ने दोनों के बीच डिस्टेंस की दीवार खड़ी कर दी है और तय करता है कि जल्दी वो इसे तोड़ देगा। लंच के बाद गो उसे बताता है कि कल वे मेरी सर्टिफिकेट लेने मेज फील्ड जाएंगे। योना हैरान होती है, इतना जल्दी? गो कहता है, और हाँ, मेरी फैमिली में डिवोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ लॉस या प्रॉफिट। अगले दिन वे सच में सर्टिफिकेट ले लेते हैं। योना हैरान रह जाती है कि शादी करना कितना आसान था। वो गिनने लगती है तो गो उसे पकड़ लेता है। योना कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं? गो जवाब देता है, क्यों नहीं, हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे बीच क्लोजनेस तो बहुत दूर है। योना उसे दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन गो मना कर देता है। शादी के पहले दिन में ऑफिस चला जाऊं और वाइफ को अकेला छोड़ दूं, लोग क्या कहेंगे? दोनों कार में बैठ जाते हैं और रास्ते में गो कन्फेस करता है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। योना नर्वस हो जाती है, कहीं गो को ये तो नहीं पता कि मुझे उस पर हक क्रश हुआ करता था। गो कहता है, अब जब हम जानते हैं एक दूसरे को तो स्ट्रेंजर जैसा बिहेव मत करो, हम फ्रेंड की तरह शुरुआत कर सकते हैं। रात को योना शावर ले रही थी, तभी लाइट चली जाती है। वो चेक करने बाहर आती है और अंधेरे में मिस्टर गो से टकरा जाती है। गो कहता है, चिंता मत करो, बस कुछ वायर्स लूज हुए, क्या तुम्हें डार्कनेस से डर लगता है? और नेचुरली योना टाइटली उसे हक कर लेती है। धीरे धीरे दोनों की क्लोजनेस बढ़ती चली जाती है। ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी लाइट वापस आ जाती है।
दोनों शर्माते हुए पीछे हट जाते हैं, लेकिन गो पीछे नहीं हटता। वो योना को उठाकर उसके बेड तक ले जाता है और उनके बीच केमिस्ट्री और इंटेंस हो जाती है। तभी फ़ोन रिंग करता है और मोमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। गो का दोस्त उसे क्लब बुला रहा होता है। गो मना कर देता है, लेकिन दोस्त इंसिस्ट करता है। इस दौरान योना की आवाज़ सुनकर सबको समझ आ जाता है कि वो किसी लड़की के साथ है। गो साफ कह देता है, हाँ मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। दोस्त कहता है, फिर उसे भी साथ लेकर आओ, निया भी यहाँ है। निया का नाम सुनकर योना को झटका लगता है, क्योंकि निया गो की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जब गो उससे पूछता है कि चलोगी क्या, तो योना सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है स्कूल का वो दिन जब निया ने सबके सामने गो को लव लेटर दिया था और सब उन्हें परफेक्ट कपल कह रहे थे। फिर भी योना उसके साथ क्लब जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्लब में निया सबसे पहले योना को देखती है और उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट करना शुरू करती है। शादी उसी से करनी चाहिए जिससे सच्चा लव हो। योना उसके तानों को समझ जाती है और कामली जवाब देती है, सही कहा, शादी उसी से करनी चाहिए जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन बने, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो। माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। गो बात बदलने के लिए सबको गेम खेलने के लिए बोलता है। कार्ड मैचिंग गेम, जहाँ मैच होने पर दोनों को किस करना होता है, नहीं तो ड्रिंक करना पड़ता है। पहला राउंड आता है। निया और गो के बीच सेम कार्ड निकलता है, लेकिन गो रिफ्यूज कर देता है। कहता है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। सब क्लैप करते हैं और निया का चेहरा उतर जाता है। सेकेंड राउंड में योना को किंग कार्ड नहीं मिलता तो गो उसे अपना कार्ड दे देता है। सब टीज करने लगते हैं और जब कार्ड मैच होता है तो सब चीयर करते हैं। निया की जेलसी और बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन गो जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाता है और प्लेफुल टोन में कहता है, सॉरी कार्ड स्लिप हो गया था इसलिए किस करना पड़ा। निया गुस्से में रेस्टरूम का एक्सक्यूज लेकर चली जाती है। योना भी बोर्ड हो चुकी थी तो कहती है, चलो अब चलते हैं। फिर नीचे आती है तो निया फिर उसे रोककर ताने मारने लगती है, तुम्हारी शादी तो तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हुई है, वरना गो की शादी तो मुझसे होनी थी। तुम्हारे स्टेटस से मैच करने के लिए उसने तुम्हें चुना है। योना उसे कामली जवाब देती है, जो भी हो अब तो शादी हो चुकी है, अगर फ्यूचर में कुछ होगा भी तब देखा जाएगा। निया हंसते हुए कहती है, तुम्हें पता है गो के पेरेंट्स को अभी तक तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता, वे एब्रॉड में हैं और शायद तुम्हें पसंद भी ना करें। तभी गो पहुंच जाता है और सिचुएशन संभालता है। योना थोड़े इनोसेंट टोन में गो से कहती है, निया कह रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे बारे में पता नहीं है। गो जवाब देता है, पता है, बस वो एब्रॉड है इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। निया की बातों पर ध्यान मत दो। फिर गो निया को साफ कह देता है, मेरी फैमिली और मेरी वाइफ के बीच बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसे मेरी फैमिली नहीं चुना है और वो परफेक्ट डॉटर इन लॉ है। इतना सुनकर निया स्पीचलेस हो रह जाती है और गो योना को लेकर वहाँ से चला जाता है। कार में योना फिर ओवरथिंक करने लगती है कि कहीं गो उसे डिवोर्स तो नहीं दे देगा। गो मुस्कुराकर कहता है, भूल गई क्या, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे फैमिली डिक्शनरी में डिवोर्स सब नहीं है। वो उसे हक करता है और कंफर्ट देता है। अगले दिन गो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी होता है, जहाँ R&D रिपोर्ट देखकर नाराज हो जाता है। तभी स्टाफ बताता है, मैडम आपसे मिलने आई है। गो अपनी वाइफ से मिलने के लिए बाहर निकलता है। योना उसके केबिन में बैठी होती है। तभी असिस्टेंट वहाँ आती है और पानी सर्व करती है। वो योना को देखकर थोड़ा रूड बिहेव करती है। योना पूछती है, क्या प्रॉब्लम है। असिस्टेंट कहती है, मुझे नहीं पता आपके और मिस्टर गो के बीच क्या रिलेशन है, लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं और उनकी चीज़ों को कोई टच करे उन्हें पसंद नहीं। योना मुस्कुराकर कहती है, तुम उनकी असिस्टेंट हो ना। फिर कहती है, ठीक है, मुझे प्लेन पानी नहीं पसंद, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। असिस्टेंट को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो जानबूझकर योना पर पानी गिरा देती है। तभी गो अंदर आता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। असिस्टेंट तुरंत कहती है, गलती से हुआ। लेकिन योना कहती है, नहीं, ये जानबूझकर था। गो उसे कामली ऑर्डर देता है, कॉफ़ी बनाओ 2 टेबल स्पून शुगर के साथ। योना चौंक कर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं हमेशा 2 टेबल स्पून शुगर डालती हूँ। गो मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। असिस्टेंट जब कॉफ़ी लेकर आती है तो गो उसे माफ़ी मांगने को कहता है और रेजिग्नेशन लेटर देकर जाने के लिए बोल देता है। असिस्टेंट कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन गो उसे रोक देता है। योना हंसते हुए कहती है, अब तो तुम्हारे बॉस की परमिशन भी मिल गई, अब मैं उनकी चीज़ें टच कर सकती हूँ ना। असिस्टेंट गुस्से में जाकर एपोलॉजी देकर निकल जाती है। इसके बाद योना थोड़ा नाराज होकर बैठती है। वो कहती है, तुम्हें पहले ये तो देखना चाहिए था कि गलती किसकी है, फिर एक्शन लेना चाहिए था। गो जवाब देता है, जब 2 लोगों में एक तुम हो और दूसरी मेरी स्टाफ,
तो मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, चाहे तुम सही रहो या गलत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर योना के दिल में एक वर्म महसूस होता है और उनकी क्लोजनेस फिर से बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और माहौल रोमांटिक हो जाता है, मगर योना उसे रोक देती है, कहती है हम ऑफिस में हैं, कोई भी आ सकता है। गो कहता है कि तुम डरो मत, ये मेरा कैबिन है, यहाँ कोई भी मेरी परमिशन के बिना अंदर आकर हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दोनों के बीच की किस और डीप होती चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि योना और गो एक फैमिली लंच पर जा रही हैं, जहाँ उनकी मुलाकात योना की फैमिली से होती है। लंच के दौरान योना के अंकल गो को सलाह देते हैं कि वो इस मैरिज के बारे में दोबारा सोचे, क्योंकि उनके हिसाब से योना इस शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि गो योना की जगह डेजी को चुने। डेजी वहीं बैठी सब सुन रही होती है और क्लियरली जेलस महसूस कर रही थी। गो प्यार से योना को उसके फेवरेट फूड सर्व कर रहा होता है। तभी गो एक स्ट्रॉन्ग जवाब अंकल और आंट को देता है। कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपनी लाइफ चॉइसेस खुद लेना आता है। मुझे पूरी तरह से पता है कि कौन लड़की इस शादी के लिए परफेक्ट है और इसलिए मैंने योना को चुना है, डेजी को नहीं। तो अगर किसी को सेकंड थॉट रखना है तो उन्हें रखना ही चाहिए, मुझे नहीं। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। लंच के दौरान डेजी का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। वो योना को लेकर इनडायरेक्ट बातें करने लगती है, लेकिन गो का एक गुस्से वाला लुक ही काफ़ी होता है उन्हें चुप कराने के लिए। लंच खत्म होने के बाद योना अपने कुछ सामान पैक कर रही होती है। तभी डेजी वहाँ आती है और साइकिस्टली कहती है मानना पड़ेगा, तुमने तो मिस्टर गो को भी अपनी एक्टिंग में फंसा लिया है। देखो कैसे वो तुम्हारे हस्बैंड का ड्यूटी पूरी तरह निभा रही हैं। योना कामली जवाब देती है, लगता है तुम्हें बहुत जेलसी फील हो रही है, शायद इसलिए कि तुम इस हाउस की बायोलॉजिकल डॉटर हो भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स तुम्हारी बातों पर मुझसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो भी तुम कह दो वो सच मान लिया जाता है और मैं फिर गलत ठहराई जाती हूँ। थैंक्स टू यू, तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से सब तुम्हारी बातों में आ गई हैं और मैं कुछ प्रूव नहीं कर पा रही। वो आगे कहती है, खैर अब तो मेरी शादी हो चुकी है और मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। शायद एक दिन तुम्हें भी इस फैमिली की असली पिक्चर दिखेगी और तब हो सकता है वो तुम्हें किसी बिजनेस डील की तरह बेचे। ये सुनकर डेजी फ्यूरियस हो जाती है और योना को धक्का दे देती है। तभी गो वहाँ पहुँच जाता है। गो की आवाज़ सुनकर अंकल और आंट भी वहाँ आते हैं। वे कहते हैं छोड़ो, आखिर दोनों सिस्टर ही तो हैं। गो गुस्से में बोलता है, सिस्टर्स? जब एक सिस्टर दूसरी को मार रही हो तब आप उसे समझाने की बजाय कवर क्यों कर रही हैं? अंकल बोलते हैं कि डेजी अभी बच्ची है। गो साइकिस्टली बोलता है, बच्ची इतनी बड़ी उम्र की और आप उसे बच्ची कह रही हैं? अगर वो बच्ची है तो फिर योना भी बच्ची है और फिर आपको दोनों बच्चों में से सही बच्चे का साथ देना चाहिए। वो बातों को लाइटली लेने नहीं देता। गो कहता है, योना मेरी वाइफ है और कोई भी उसके साथ बदतमीजी करेगा, जानबूझकर या गलती से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बदतमीजी बदतमीजी होती है और उसके लिए पनिशमेंट जरूरी होनी चाहिए। अंकल गेस्टर्स करते हैं कि योना चुप रहे ताकि गो मैटर को छोड़ दे, लेकिन योना साफ बता देती है कि डेजी ने जानबूझकर मेरा सामान नीचे गिराया। गो तुरंत डेजी को माफ़ी मांगने के लिए कहता है। डेजी गलती मानने से इनकार करती है और कहती है, इन चीप चीज़ों के लिए मैं माफ़ी क्यों मांगूं? तभी योना गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम इन चीज़ों को चीप नहीं कह सकती। ये सामान मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, भले वो बायोलॉजिकल नहीं, लेकिन इनका कनेक्शन मेरे इमोशन से है। तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अंकल और आंट फिर योना पर चिल्लाते हैं, क्या तुम उन पेरेंट्स के लिए झगड़ रही हो जो तुम्हारे रियल पेरेंट्स है ही नहीं? इस पर योना जवाब देती है, आप लोग भी तो वही कर रही हैं। और अगर बात करें प्रिटेंडिंग की, तो उन्होंने मुझे आपसे ज़्यादा प्यार दिया है। वो सिंपल गांव में रहते हैं, फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्यार तो देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अंकल ये सुनकर गुस्से में योना पर हाथ उठाने लगते हैं, लेकिन गो आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लेता है और वार्निंग देता है, अगर दोबारा मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। गो आगे कहता है, आप कहते हैं कि ये फैमिली है, तो फिर याद रखिए योना अब मेरी वाइफ है और कोई भी उसके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो सीधे सीधे डेजी को कहता है, तुम्हें अभी अपोलॉजी करनी होगी। डेजी मजबूर होकर माफ़ी मांगती है। गो सख्त लहजे में कहता है, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सॉफ्टली नहीं बोलूँगा, सीधे पुलिस एक्शन लूँगा। इतना कहकर वो योना को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर जाते ही योना थैंकफुल महसूस करती है और सॉफ्टली कहती है, थैंक यू गो। वो मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा फ़र्ज है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। फिर टीजिंग अंदाज में कहता है, वैसे तुम हर बार मुझे मिस्टर गो की बुलाती हो, अब तो तुम्हें हस्बैंड कहना चाहिए। योना हंसते हुए उसे हस्बैंड बुलाती है और उसके कॉलर पर किस कर देती है। घर लौटकर योना अपने बॉक्स खोलकर देखती है जिनमें वो गिफ्ट्स होते हैं जो उसके विलेज वाले पेरेंट्स ने भेजे थे। उसे याद आता है जब वो नई नई सिटी में आई थी और उसके पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे, तो उसकी मॉम ने अपने हाथों से
ड्रेस सिलकर भेजी थी। वो सब याद करके योना इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी गो आता है, उसे चुप कराता है, कंफर्ट करता है। फ्लैशबैक दिखता है उसके फिशरमैन डैड उस दिन घर लौटे जब कोई बिक्री नहीं हुई थी। थोड़े दुखी थे, लेकिन जैसे योना आई उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वो कहते हैं लंच पहले कर लो, लेकिन योना कहती है पहले मुझे आपसे बात करनी है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जियान फैमिली वापस जाऊंगी। अंकल और आंट उसे रोकते हैं, खुद को ज़बरदस्ती वहाँ मत भेजो। लेकिन योना कहती है डैड की शॉप बंद होने की कगार पर है और ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ मेरे पेरेंट्स खुश नहीं हैं। मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ। वे लोग उसे समझाते हैं, पर योना का डिसीजन फिक्स होता है। थोड़ी देर में कार आ जाती है, दोनों रोते हुए उसे विदा करते हैं। अंकल कहते हैं तुम हमेशा मेरी प्यारी बेटी रहोगी, और आंट कहती है अगर कभी लोनली महसूस हो तो वापस आना, हमारा घर हमेशा खुला रहेगा। योना वादा करती है कि वो उन्हें लेटर्स लिखती रहेगी और एक दिन प्राउड फील करवाएगी। इसके साथ ही तीनों रोने लगते हैं और सीन प्रेजेंट में लौट आता है। योना ये बातें गो को सुना रही है। गो मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा डिसीजन सही था, तुमने अपनी फैमिली की भलाई के लिए सेक्रीफाइस किया, इसलिए अपने आप को सेल्फिश कहना बंद करो। ये सुनकर योना और रोने लगती है, बताती है कि उसे पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। गो उसको कंफर्ट करता है, तो चलो उनसे मिलने चलते हैं। योना को सोकर मुस्कुराती है। गो उसके लिए लेमन जी लेकर आता है। योना कहती है प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। गो वादा करता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। योना हंसते हुए कहती है मैं तो बच्ची जैसी बिहेव कर रही थी। तो गो कहता है मुझे खुशी है कि तुम अपने इमोशंस लेकर मेरे सामने ओपन हो रही हो, और इंसान वैसे ही चाइल्डिश होता है जिनके साथ वो रियलिटी में क्लोज फील करता है। योना उसे टाइटली हग करती है और दोनों गॉड को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के रूप में सच्चा सपोर्ट मिला है। अगली सुबह योना नोवेल पढ़ रही होती है, जिसमें वो खुद के रोमांटिक नोट्स लिखती रहती है। जैसे ही गो आता है वो जल्दी से उसे छिपा देती है। गो टीचिंग टोन में पूछता है क्या छिपाया। योना कहती है ये मेरी पर्सनल रोमांटिक लेवल है, तुम मत पढ़ना, तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन गो उसकी सवाल लेने की देर में वो नोवेल खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। फिर दोनों एक इवेंट में जाते हैं जहाँ गो के फ्रेंड्स बुलाए होते हैं। वहाँ डेजी भी मौजूद होती है और योना को देखकर इरिटेट हो जाती है, इसने मेरी लाइफ बर्बाद की और अब खुशी से घूम रही है। जब योना रेस्टरूम जाती है, डेजी प्लान बनाकर उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करवा देती है और कहीं ले जाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद योना होश में आती है और खुद को छुड़ाकर भाग निकलती है। वो व्यक्ति भाग जाता है, तभी सीनियर वहाँ पहुँचता है। योना संभल कर कहती है कुछ नहीं, मैंने बस ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। सीनियर उसे रेस्ट कराने ले जाता है। दूसरी ओर गो रियलाइज करता है कि योना कहीं दिख नहीं रही। जब वो आता है तो योना और उसके सीनियर को साथ देखता है। निया मौके पर वहाँ आ जाती है। तुम किसी और मेल के साथ हो और तुम्हें गो फैमिली की रिपुटेशन का ख्याल नहीं। अगर तुम्हारे बारे में कोई रूमर फैला तो ये फैमिली की इंसल्ट होगी। योना कामली कहती है अपना माउथ बंद रखो, मैं बस थोड़ा डिजी थी इसलिए सीनियर मेरी हेल्प कर रहा था। निया बोलती है लेकिन तुमसे अल्कोहल की स्मेल तो आ नहीं रही। तभी गो उसे इशारा करता है चुप रहने का और निया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गो योना को अकेले जाने नहीं देता, उसे उठाकर ले जाता है। योना थोड़ी गुस्से में होती है। घर पहुंचकर पूछती है तुम और निया साथ में क्या कर रहे थे। गो समझाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं। उल्टा वो पूछता है तुम अपने सीनियर के साथ पूरी रात पार्टी में क्यों थी। योना कहती है ये मेरी जिंदगी है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा निया से क्या रिश्ता था। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, तुम भी मत करना, कहकर चल देती है। उसी वक्त गो की असिस्टेंट कॉल करके बताती है कि रियलिटी में योना को ड्रिंक में ड्रग दिया गया था। गो सो को जाता है और फौरन योना के पास जाकर माफ़ी मांगता है। योना पहले तो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब वो समझाता है कि उसने उसे मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत समझा तो वो शांत हो जाती है। फिर योना खुद पूछती है क्या तुम्हें अभी भी निया पसंद है। गो मुस्कुराकर कहता है नहीं, और पहले भी नहीं थी। योना पूछती है फिर तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या था। गो हंसने लगता है, बताता है उसने मुझे लेटर दिया था लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे एब्रॉड भेजना मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था क्योंकि उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था। हम बस उसे स्पॉन्सर कर रहे थे, उससे कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं थी। योना एम्बेरेस्ड होकर रोना छोड़ देती है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। गो टीजिंग टोन में उसे बेबी गर्ल बुलाकर किस कर देता है। मॉर्निंग सीन में गो के हाथ में एक कार्ड होल्डर दिखाया जाता है जिसकी हैंड राइटिंग वही होती है जो योना की होती है। इसका मतलब है कि दोनों का कनेक्शन सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, शायद पास्ट से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद गो जियान फैमिली के घर जाता है और सीधे अंकल से कहता है आपको इस सवाल अपनी बेटी डेजी से पूछना चाहिए कि उसने इवेंट में मेरी वाइफ के ड्रिंक में ड्रग क्यों मिलाया। अंकल और आंट ये बात मानने से साफ इनकार करते हैं कि डेजी ऐसा काम कर सकती है। गो उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन वे अब भी डिनेल में रहते हैं कि डेजी गलत हो ही नहीं सकती। मिस्टर गो गुस्से में कहता है देखिए मैं यहाँ आप लोगों के अप्रूवल के लिए नहीं आया हूँ और मैं पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खड़े खड़े कुछ नहीं देखूंगा।
सीधे लीगल एक्शन लूँगा। जैसे ही वो ये बोलता है पुलिस वहाँ आ जाती है और डेजी को अरेस्ट कर लेती है। अंकल और आंट गो को रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने से डेजी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। गो गुस्से में जवाब देता है उसने ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या योना की लाइफ प्रीशियस नहीं है? फ़र्क बस इतना है कि आपने उसे कभी अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया ही नहीं। आपने शुरू से उसे आउटसाइडर की तरह रखा, तो अब मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? वो साफ कह देता है गलती आपकी बेटी डेजी की है और उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। थोड़ी देर बाद गो घर लौटता है। तब योना पूछती है तुम कहाँ गए थे? गो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है मैंने कहा था ना मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। योना समझ जाती है कि वो डेजी के घर गया था। फिर गो मजाक में रिवॉर्ड मांगने लगता है। योना हंसकर बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो, ये करना तो तुम्हारा फर्ज है, अब इसके लिए भी रिवॉर्ड चाहिए क्या? दोनों जोर से हंसने लगते हैं। फिर योना बताती है कि घर में उसे बहुत बोर फील होता है। गो तुरंत आइडिया देता है तो तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। योना मना करती है वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। गो कहता है फिक्र मत करो, कोई मीटिंग तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम चलो काम भी हो जाएगा और बर्डन भी नहीं रहेगा। ऑफिस में प्रेजेंटेशन शुरू होती है। गो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पूरी प्रेजेंटेशन रिसाइकल्ड होती है, बस फ़ॉन्ट्स और टेक्स्ट बदले हुए थे। योना उसे काम डाउन करती है और प्रेजेंटेशन की गलतियाँ समझाकर सबको सिखा देती है। इम्प्रेस्ड होकर गो कहता है लगता है अब मुझे तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट कर ही लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं तभी वोंग बिना परमिशन के अंदर आ जाता है। गो उसे बाहर भेज देता है लेकिन वोंग किसी को कॉल करके सारी बातें डिटेल में बताने लगता है। फ्यू डेज लेटर गो के घर एक पार्टी होती है जिसमें योना भी मौजूद होती है। तभी निया एंट्री लेती है और सबके सामने योना को डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो कहती है योना तो बस गो से अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता जोड़ना चाहती थी, जबकि मिस्टर गो को उसे पसंद ही नहीं। योना काम होकर बोलती है तुम मुझसे इतनी जेलस क्यों फील करती हो कि हर वक्त मेरे बारे में बुरा बोलती रहती हो? लेकिन वहाँ मौजूद लोग निया की बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि पास हिस्ट्री जियान फैमिली से जुड़ी थी। उसी वक्त मदर इन लॉ आती है और सबको झटका देते हुए कहती है मैं क्यों गुस्सा होंगी, योना मेरी डॉटर इन लॉ है, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी डॉटर इन लॉ मिली। सब सॉफ्ट और इम्प्रेस रहते हैं। निया का चेहरा उधर जाता है क्योंकि सब उसे गलत समझने लगते हैं। वो गुस्से में चली जाती है और दूर से आंट और योना को साथ बातें करते देख प्लान बनाती है। निया फिर ट्रिक से योना से कहने लगती है तुम्हें पता है गो और मेरा अभी भी सीक्रेट कनेक्शन है, वो मुझसे आज भी फीलिंग्स रखता है। योना ताना मारती है बस एरियल बातें मत करो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है? निया कहती है हाँ प्रूफ से, चाहो तो उसकी लाइब्रेरी जाकर खुद देख लो। योना लाइब्रेरी जाती है और वहाँ उसे वही पुरानी बुक मिलती है जो स्कूल के टाइम उसकी और गो की पहल टक्कर के वक्त गिरी थी। तभी वो एक वेटर बनकर अंदर घुसता है। निया ने उसे प्लान के तहत भेजा था लेकिन योना उसे पहचान लेती है और सीधा मारपीट कर बाहर निकाल देती है। वैंग वहाँ से भाग जाता है। निया फौरन ब्लेम गेम शुरू कर देती है कि योना ही गलत है, लेकिन आंट सबके सामने निया को रोक देती है मेरी डॉटर इन लोग के बारे में ऐसी झूठे बातें मत फैलाना और कोई भी अगर रूमर फैलाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सबके सामने आंट खुलकर योना का साइड लेती है। निया फिर से प्रोवोक करने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त गो आता है। निया लाउडली कहती है योना किसी और मैन के साथ अफेयर कर रही है। गो गुस्से में कहता है अपना माउथ बंद रखो निया, लेकिन निया इंसिस्ट करती है हमने खुद देखा उसे एक आदमी के साथ। योना शांत लहजे में कहती है तो चलो मैं एक प्रूफ और सुनाती हूँ। फिर वो वेंग और निया के बीच कॉल रिकॉर्डिंग चला देती है जिसमें साफ होता है कि निया ने ही प्लान किया था और वेंग को भेजा था। सबके सामने निया की सच्चाई खुल जाती है और फैमिली उसे डिसऑन कर देती है। निया ह्यूमिलिएशन के साथ वहाँ से चली जाती है। योना फिर भी अंदर ही अंदर हर्ट महसूस करती है। वो सोचने लगती है कि कहीं गो के दिल में सच में निया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं। उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि उसने निया के लिए इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया। गो उसे लाइब्रेरी ले जाता है और समझाता है तुम अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो वही पुरानी बुक निकालता है जिसमें योना की फ़ोटो होती है। गो उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है मैं तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करता हूँ, तब से तुम्हें हर जगह फॉलो करता था, लाइब्रेरी में तुम्हारे सामने बैठता था। योना इमोशनल होकर रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उसे इतने सालों से पसंद करता था। गो मुस्कुराकर उसे हक कर लेता है। कुछ समय बाद दोनों गो की मदर से विदा लेते हैं जो योना को स्पेशल गिफ्ट देती है, फैमिली लेजेंसी वाला जेड ब्रेसलेट। योना मना करती है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था। गो जेंटली कहता है ये हमारी फैमिली की ट्रेडिशन है, मेरी मोम को उनकी मदर इन लॉ ने दिया था, अब तुम्हारी बारी है, अगर तुमने नहीं लिया तो ये डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा। योना हंसकर एग्री करती है और गो उसे ब्रेसलेट पहना देता है। बाद में योना अपने सीनियर से मिलने जाती है। सीनियर को आज ही पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। योना माफ़ी मांगती है उस रात की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। सीनियर उसे स्कूल रीयूनियन में इनवाइट करता है। योना खुशी से एग्री करती है। सीनियर के जाते ही उसकी मोम आती है और पूछती है वो लड़का कौन था। योना कहती है आप मेरा पीछा क्यों कर रही है,
ये मेरी पर्सनल लाइफ है। आंट फिर गो की हेल्प की लेने की बात करती है ताकि डेजी को छुड़ाया जा सके, लेकिन योना साफ कहती है अगर बात करनी है तो खुद गो से कीजिए, मुझसे नहीं। आंट गुस्से में एडॉप्टिव पेरेंट्स पर धमकी देकर चली जाती है। योना डर जाती है और तुरंत गो को कॉल करती है। गो उसकी आवाज़ से समझ जाता है कि कुछ सीरियस हुआ है और तुरंत वहाँ पहुँचता है। योना सब कुछ बताती है। गो वादा करता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ निकालूंगा और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। उसी रात योना को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो रोते हुए बताती है कि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। योना तुरंत निकल जाती है। गो का स्टाफ उसे खबर देता है कि योना अपने विलेज घर भागी है। हॉस्पिटल पहुंचकर योना अपनी मॉम से पूछती है आपने पहले क्यों नहीं बताया। उसकी मॉम बताती है हमें धमकी दी गई थी कि हम तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। कल रात किसी ने तुम्हारे डैड पर हमला किया और आज फिर धमकी देने आए। तुम्हारे डैड बस तुम्हें आखिरी बार मिलना चाहते थे। योना रोते हुए कहती है ऐसा मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी गोभी वहाँ पहुँचता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा और इंश्योर करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स सेफ रहें। इसके बाद दोनों वापस घर लौटते हैं। घर में गो का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। योना खुद अरेंज किए गए सरप्राइज को देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि जॉन फैमिली में आने के बाद किसी ने उसका बर्थडे याद तक नहीं रखा था। इतने सालों बाद वो पहली बार खुश महसूस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों फिर योना के अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलने निकलते हैं। वहाँ योना अपने अंकल को गो से मिलवाती है। अंकल पर्सनल टॉक में गो से कहते हैं योना बहुत सेंसिटिव और काइंड हार्टेड लड़की है। वो सबका भला सोचती है लेकिन कभी खुद का नहीं। गो मुस्कुराकर वादा करता है अब आगे से मैं हमेशा योना की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दूंगा। अंकल ये सुनकर खुश हो जाते हैं। योना अपनी मॉम के साथ बैठी होती है जो उसे शादी के लिए गिफ्ट देती है। योना मना करती है लेकिन मॉम कहती है ये सब तुम्हारी शादी के लिए पहले से बचा रहे थे, अब मना करोगे तो बुरा लगेगा। योना रोकर गिफ्ट्स एक्सेप्ट करती है और थैंक यू कहती है। इसी बीच डेजी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने पहुंचती है और शॉकिंगली वे वही होते हैं जो योना के अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। अपनी रियल डॉटर होने के बावजूद डेजी उन्हें हरेस बातें बोल देती है। उसके तानों से अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है। इमरजेंसी ऑपरेशन होता है लेकिन बच नहीं पाते। योना और आंट दुख से टूट जाती हैं। ग्रेवार्ड में आंट योना को एक लेटर देती है जो अंकल ने उसके लिए छोड़ा था। उसे पढ़कर योना फूट फूट कर रो पड़ती है। पुलिस डेजी को बुलाती है। सबको पता चलता है कि इस ट्रेजेडी की जिम्मेदार वही है, लेकिन डेजी ब्लेम लेने से मना करती है। योना गुस्से में उसे डैड की गिरफ्त पर घुटनों के बल झुकाकर कहती है इस बार तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि सोच भी नहीं पाओगी। डेजी कहती है डैड की डेथ में मेरी गलती नहीं। योना चिल्लाती है तुम्हारी बातें उनकी मौत की वजह बनी और गार्ड्स के साथ डेजी को पुलिस के पास भेज देती है। नेक्स्ट डे आंट पुलिस स्टेशन पहुंचती है और योना से कहती है प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, उसे डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। योना कहती है शुरुआत से ही आपकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिसने मेरे डैड की जान ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती कहकर वो चली जाती है। कुछ समय बाद योना और गो एक इवेंट से वापस जा रहे होते हैं। हंसी मस्ती में बातें कर रहे होते हैं। तभी योना की रियल मॉम कार लेकर आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन गो उसे धक्का देकर बचा लेता है और खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और योना की मॉम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। योना बस गो के होश में आने का इंतजार करती रहती है। जब गो फाइनली जागता है योना रोते हुए उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है मैं तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती थी। गो इमोशनल होकर मुस्कुराता है क्योंकि आखिरकार उसे पता चलता है कि योना उसे उतना ही चाहती थी जितना वो उसे। कुछ दिन बाद गो ने पूरा गार्डन सजवाया होता है फूलों से भरा हुआ, जहाँ हर तरफ बकेट्स रखे होते हैं। ये सब उसके ऑफिशियल प्रपोजल के लिए होता है। वो एक घुटने पर बैठकर योना को प्रपोज करता है विल यू मैरी मी, और योना प्यार से हाँ के देती है। यहीं पर ये खूबसूरत और इमोशनल ड्रामा फाइनली एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।